हम ये चर्चा सुनते रहे हैं, एआई आएगा तो नौकरियां खा जाएगा और एआई आएगा तो नई नौकरियां भी लाएगा। लेकिन अब ये दोनों चीजें सामने दिख रही हैं। पिछला एक साल बिग टेक कंपनियों में मैसिव ले ऑफ देखने को मिल रहा है और इसकी ताजा कड़ी में कहानी है ओरेकल की। कंपनी ने ऐलान किया है कि 30,000 एम्प्लॉयज की नौकरी जाएगी। पिछले एक साल में दुनिया भर में बिग टेक में ये सबसे बड़ी छटनी का ऐलान है। ओरेकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही है। कर्ज बढ़ रहा है, कैश फ्लो घट रहा है, निवेशक नाराज है और इसके चलते कंपनी के शेयर भारी दबाव में है। कंपनी ने एम्प्लॉयज को भेजे गए ईमेल में कहा है कि मौजूदा बिजनेस जरूरतों को देखते हुए बड़ा फेल बदल किया जा रहा है और इसीलिए आपका जॉब रोल खत्म किया जा रहा है। ये कंपनी में आपका आखिरी दिन होगा। आपके कठिन परिश्रम, सेवा, योगदान और समर्पण के लिए कंपनी आपके प्रति आभारी रहेगी। टर्मिनेशन पेपर वर्क पर हस्ताक्षर करने के बाद आपको एक सेवरेंस पैकेज मिलेगा। आपके कंप्यूटर, ईमेल, वॉइसमेल और फाइल्स जल्दी ही डीएक्टिवेट हो जाएंगे। कृपया कुछ भी डाउनलोड या कॉपी ना करें। कंपनी के मेल से अपने मेल पर कुछ भी सेंड ना करें। और खबरें ये हैं कि छटनियां इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट के रोल से संबंधित है। लेकिन बात सिर्फ ओरेकल की नहीं है। सिर्फ इसी साल यानी 2026 की बात करें तो जनवरी में अमेजॉन ने 16,000 लोगों की छटनी की। सॉफ्टवेयर कंपनी अल्टासियन ने मार्च में 1600 एम्प्लॉयज को हटाया और उसके वर्कफोर्स का 10% कम कर दिया। सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मेकर एएसएमएल ने इसी साल 1700 एम्प्लॉयज को पिंक स्लिप थमा दिया है। टेलीकॉम जायंट एरिक्सन ने करीब 1900 लोगों की छटनी की है। इसके पहले पिछले साल इंटेल ने 25,000, माइक्रोसॉफ्ट ने 9,000 कर्मचारी हटाए। इसके अलावा ब्लॉक, मेटा, सेल्सफोर्स, कई कंपनियां हैं जहां पर बड़ी छटनी हुई है। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी छटनियां क्यों हो रही? क्या सिर्फ एआई की वजह से या कुछ और कारण है? सवाल ये भी है कि आईटी जो अब तक कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा आधार देता रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी, कैपिटल जनरेशन के लिहाज से भी, जीडीपी के लिहाज से भी, वहाँ क्या हो रहा है, आने वाले दिन कैसे हैं, ये तमाम चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि जो लोग छटनी के शिकार होते हैं वो अब क्या कर सकते हैं और आप छटनी से बच जाएं, इसके लिए अभी आप क्या कर सकते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं मार्चिंग शीप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन और कोर एआई के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सभरवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अंकुश जी आपसे, ये जो लेऑफ्स हो रहे हैं एक के बाद एक, ऐसा लगता है कि कुछ तो पैटर्न है इनके भीतर, लेकिन क्या ये इतना सरल है, सीधा है कि एआई आ रहा है इसलिए नौकरियां जा रही है, या कि आईटी सेक्टर एआई के चलते दबाव में है और कई तरीके से रीडू किया जा रहा है कंपनियों को और उसके चलते पूरे सेक्टर पर असर पड़ रहा है, उसका असर है? क्या है वजह जिसकी वजह से हम ये लेऑफ्स देख रहे हैं? राइट, देखो, चेंज तो पूरी दुनिया में हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर दुनिया में 100 ट्रिलियन डॉलर का अगर ट्रांजैक्शन होता है तो 99% एआई से आई थिंक रिफाइन होगा या डिस्प्लेस होगा। तो हर जगह फोमो है। इवन एआई कंपनीज भी आप देखो, दे वांट टू डू एवरीथिंग। अगर कोई प्लेटफॉर्म कंपनी है, वो एप्लीकेशन बना रही है, जो एप्लीकेशन है वो प्लेटफॉर्म बना रही है, जो टेक जो बाकी सेक्टर्स को इनेबल करता है। तो ऑफ कोर्स अगर टेक ही इतनी जल्दी चेंजेस हो रही हैं और जो डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, बीएफएसआई सब हो गया, तो सब जगह ही चेंज हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अ, अभी जो फायरिंग हो रही है, दिस इज लॉन्ग लास्टिंग, है ना? तो अगर आपने कुछ ऐसी भी न्यूज़ देखी होंगी, लोगों ने, कंपनीज़ ने फायर किया और थोड़ी देर के बाद फिर से बुला लिया, राइट? सो पीपल आर कन्फ्यूज्ड। तो न मुझे लगता है कोई 1-2 डिसीजन मेकर हैं, या ऑफ कोर्स बोर्ड डिसीजन मेकर है, दे हैव टू शो द प्रॉफिट्स आल्सो टू द इन्वेस्टर्स। तो इमीडिएट मुझे लगता है कॉस्ट कटिंग के लिए मेजर्स हैं, बट लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होने वाला है। लेकिन पीपल हु आर गेटिंग इम्पैक्टेड राइट नाउ, तो मुझे लगता है ठीक है, जॉब्स तो वो ढूंढते रहना चाहिए, लेकिन अगर
पूरी कम्युनिटी ही, चाहे एंटरप्रेन्योर हो या मिडल मैनेजर्स हो या एम्प्लॉई हो, अगर वो ही चेंज से गुजर रहा है और डिसीजन मेकर एक दो लोग हैं, सो दे कैन आल्सो टेक रॉन्ग डिसीजंस, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन फायरिंग इज अ रॉन्ग डिसीजन। तो कंपनीज जो एग्जिस्ट करती है वो कॉस्ट कटिंग के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, वो रेवेन्यू बनाने के लिए एग्जिस्ट करती हैं। अगर अच्छे लोगों को हायर किया है आपने, आपने एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया है, उसके हार्ड वर्किंग स्किल्स देखे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स देखे हैं, तो दोज पीपल कैन बी काइंड ऑफ यूटिलाइज फॉर मेकिंग मोर रेवेन्यू। लेकिन अभी लोगों को शायद इतना पता नहीं चल रहा, तो मुझे लगता है कि जो लोग इमीडिएटली इम्पैक्ट हुए हैं तो ऑफ कोर्स जॉब ढूंढे, और दूसरा वो देखें कि कैन दे फाइंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देमसेल्व्स। मैं शायद टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहा हूं, ताकि वो इकट्ठे होके, सारे लोग इकट्ठे होके, एक अगर नो पर्सन कंपनी की अगर बात हो रही है, सिंगल पर्सन कंपनी की बात हो रही है, थोड़ा अलग सोचे। एक 10,000 लोग एक कंपनी के फाउंडर्स क्यों नहीं हो सकते, राइट? जी। 1,000 लोग क्यों नहीं हो सकते? सो मे बी दे आल्सो शुड थिंक डिफरेंटली कि इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लिया जाए, ना कि ऑलवेज एट द रिसीविंग ठीक है, एट समवन्स रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, ये एक अच्छी सलाह है। सोनिका जी, ये बताइए कि क्या आप कोई पैटर्न देख पा रही हैं? आपको क्या समझ में आ रहा है आने वाले दिनों में इसको लेकर कुछ कंक्लूजन्स बनाने चाहिए? बिल्कुल निश्चित नहीं तो मोटे-मोटे, ताकि करियर जो है वो पटरी पर रहे, कम से कम मतलब बहुत ज़्यादा डिसरप्शन का सामना ना करना पड़े। देखिए मनोज जी, डिसरप्शन तो हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि इस डिसरप्शन को केवल एआई से ना जोड़ा जाए, हुँ, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन तो बहुत पहले से चला आ रहा है ना। जब गाड़ियां आई, सबसे पहले फोन आए, बल्ब आया, उसके बाद फिर कंप्यूटर आया, तो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन तो चलता जा रहा है। नाउ इस टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन की वजह से नौकरियां बदलेंगी, तो ये पैटर्न है, और हुँ, ये पैटर्न हमने हमेशा देखा है। जब सबसे पहले कंप्यूटर्स आए थे तब भी तो नौकरियां बदली थी, हुँ, हुँ। लेकिन तब लोगों को सिखाया गया था कि कैसे आप मैनुअल से आप कंप्यूटर यूज करना। हाँ, लेकिन ये तो सोनिका जी, ये तो लोगों को क्लियर है। एटलीस्ट जो लोग कम से कम आईटी सेक्टर तक पहुंच रहे हैं, वो तो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, उन्हें पता है टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो अडॉप्ट करना पड़ता है वगैरह वगैरह। मगर जिस स्पीड से एआई डिसरप्ट कर रहा है, क्या हम उसका शिकार हो रहे हैं, वो स्पीड के शिकार हो रहे हैं? बिकॉज कंपनियां पहले शिकार हो रही हैं, एम्प्लॉय तो बाद में हो रहा है। अब इसी कंपनी को ओरेकल की बात करें तो इन लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया एआई में, और उसको लेके उनके इन्वेस्टर्स अब जो है चिंता में आ गए हैं, क्योंकि कंपनी कर्ज में है, एआई के लिए कर्ज लिया। हर एक एआई कंपनी भी प्रोडक्टिव नहीं हो रही, तो एआई कई तरीके से प्रभावित कर रहा है। क्या ये वजह है कि ये ज्यादा डिसरप्शन दिख रहा है? आई थिंक इसका डिसरप्शन इसलिए भी दिख रहा है कि बहुत जगह ना एक फास्ट अडॉप्शन की एक चाह है, ये बिना जाने कि किस तरह से ये जो हम जो भी टेक्नोलॉजी को, जो भी एआई को, जो भी प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करेंगे, वो हमको कैसे हेल्प करेगा। वो जैसे अभी अंकुश ने बोला कि कंपनीज रेवेन्यू बढ़ाने के लिए होती हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं होती हैं। तो जब हम कोई भी प्लेटफॉर्म लेते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी लेते हैं, वो हमको बढ़ोतरी कैसे देगी? तो जब तक वो पूरा चेंज मैनेजमेंट प्रॉपरली प्लान करके आप कोई नई चीज नहीं लेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आज की डेट में हर चीज इतनी जल्दी, हमको हर चीज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको हर चीज का रिजल्ट इतनी जल्दी चाहिए होता है कि हम वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं और ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं पे हम भूल रहे हैं कि एक कंपनी का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स होता है ह्यूमन बीइंग। कंपनी दीवारें और मशीन्स नहीं होती, कंपनी एम्प्लॉइज होती हैं। और हमने ये सीख तब भी सीखी थी मनोज, जब कोविड में पहले वेव में बहुत सारी कंपनीज ने छटनी करी थी, और उसके बाद एक रिटेलिएशन हुआ था जिसमें ग्रेट रेजिग्नेशन हुआ था। हम्म, अब आप अगर कोई भी एम्प्लॉय उठ के बोले कि हम घोस्टिंग, अगर घोस्टिंग हो रही है या एम्प्लॉइज कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हैं, तो इसमें एम्प्लॉइज की गलती कहाँ से होगी? अगर आप सुबह उठे और आपको 6 बजे एक ईमेल आ गई कि आप आज से आपके पास नौकरी नहीं है, आपसे किसी ने डिस्कस नहीं किया, आपकी किसी ने इवैल्यूएट नहीं करी कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, आप इवॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये चेंज को जो अडेप्ट कर रहे हैं उसको
किस तरह से मैनेज करना चाहिए और लोगों को कैसे साथ लेके चलना चाहिए, वहां पे बहुत बड़ा गैप है। और ये पैटर्न है क्योंकि हमको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है। तो हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा जो फोकस है वो एम्प्लॉयज़ पे है इस कार्यक्रम में। हालांकि हम अब एक बिजनेस चैनल होने के नाते हम 360 डिग्री अप्रोच रखते हैं और सबके लिए देखिए एक दृष्टिकोण पैदा करने की कोशिश करते हैं।